जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे किसके बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आचार संहिता। ठीक है, तो वर्तमान में आप सभी को पता है कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव इसी महीने में होना है और वर्तमान में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मतलब आचार संहिता लागू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये जो आचार संहिता है ये क्या होती है, किस किस नियम पर बेस्ड है, या फिर आचार संहिता के द्वारा क्या क्या कंट्रोल किया जाता है, नेताओं को किस तरीके से एक प्रकार से एक पाबंदी के अंदर रखा जाता है ताकि नेता किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन न कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, प्रश्न के रूप में आपको दे रहा हूँ। ठीक, प्रश्न ये है कि आचार संहिता क्या होती है, पहली बात ये। ठीक है, मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और समझते जाना है। ठीक, और बाकी इस वीडियो को लास्ट में यदि आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आपको इसको लाइक कर देना है और बाकी इसको शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है जो मैंने बताया अभी कि आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव को संचालित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं वही क्या है, वो है आचार संहिता। मतलब एक प्रकार से क्या है, नियम है। ठीक है, अब ये जो नियम है ये कौन कौन से चुनावों में लागू होते हैं, कब कब आचार संहिता लगती है, बात इसकी करें तो अभी वर्तमान में कौन से है लोग, ये विधानसभा के चुनाव है। ठीक है, 2023 की विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में। तो राज्यों में हर एक राज्य में आचार संहिता लगी हुई है, राइट। हर एक राज्य में चुनाव आयोग होता है, लेकिन एक जो नेशनल राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है वो सभी के कंट्रोल करता है, राज्य का भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो चुनाव आयोग है ये आचार संहिता लागू करता है, अभी 5 राज्यों में लागू है, राइट। कौन कौन से आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना और मिजोरम, राइट। तो ये है लोकसभा और विधानसभा, इनके चुनाव जब भी होते हैं तो ये आचार संहिता लागू होती है। अब बात ये करें कि आचार संहिता किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां कितने कितने एरिया में लागू होगी। जिस भी राज्य में विधानसभा का चुनाव है उस राज्य में आचार संहिता लगेगी, पहली बात। ठीक है, और यदि लोकसभा के चुनाव होना है तो पूरे देश में आचार संहिता लगेगी, राइट। दूसरी बात ये, और कहीं कहीं पर उपचुनाव होते हैं, तो जहां पर उपचुनाव होता है जिस क्षेत्र में, वहां पर आचार संहिता लगती है। क्लियर है यहां पर पॉइंट। अब इसके बाद में फिर हम यहां पर बात करें आगे, तो आचार संहिता का जो गुण होता है, उसकी विशेषताएं होती है, क्या होती है। ठीक, सिंपल फंडा है कि नेताओं को कंट्रोल करने के लिए नेताओं को अपना आचरण किस तरीके से रखना है, कैसे नहीं रखना है, या फिर क्या बात आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या क्या बातें आपको नहीं बोलना है, ये सब कुछ यहां पर दिया गया है। मतलब ये इसके गुण हैं कि ये जो आचार संहिता है नेताओं को ये समझाती है कि आपको ये काम नहीं करना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, राइट, ये बात। अब इसके बाद फिर ये देखें कि जो आचार संहिता है ये कब से प्रारंभ होती, कब से लागू होती है और कब समाप्त होती है। तो बात करें यहां पर ये, जिस दिन से चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करता है उस दिन से या उसके 1-2 दिन बाद से ये जो आचार संहिता है ये लगा दी जाती है। ठीक है, चालू हो जाती है। चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही ये आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है और कब तक रहता है, जब तक कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न ना हो जाए। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो आचार संहिता है ये कब से प्रारंभ हुई। तो ये सबसे पहले केरल राज्य में प्रारंभ की गई थी, लगाई गई थी। कब, 1960 में। कौन से चुनाव थे, तो विधानसभा के चुनाव थे। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए, हर एक युवा के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, यहाँ पर ध्यान रखें इसको, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन सही तरीके से होगी, प्रॉपर होगी, तो आप किसी के सामने अपनी जो बातें हैं वो इफेक्टिव तरीके से रख सकते हैं। ठीक, पूरी ताकत के साथ में रख सकते हैं। यदि आपको नॉलेज ही नहीं है किसी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो आप क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है, राइट। और इसके बाद में फिर यहाँ पे बात करें आगे, तो ये जो आचार संहिता है, ठीक है, ये प्रारंभ कहां पे हुआ ये तो अभी बताया मैंने, कहां से, केरल से। कब, 1960 से। ठीक है, अब दूसरा वाला पॉइंट ये आता है कि जब जो चुनावी सभाएं वगैरह होती है या फिर नेता जो सभाएं करते हैं, मीटिंगें करते हैं, बड़ी बड़ी चुनाव प्रचार करते हैं, क्या चुनाव प्रचार के कार्य के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग किया जा सकता है।
तो बिल्कुल प्रतिबंधित है। ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग करना प्रतिबंधित है, मतलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी आ सकता है, मंदिर आ सकता है, चर्च आ सकता है, गुरुद्वारा आ सकता है, या फिर और भी कुछ भी आ सकता है, मस्जिद वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव प्रचार संबंधी कोई काम नहीं होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो जो चुनाव संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसमें क्या सावधानी रखना है नेता को, क्या सावधानी नहीं। तो जो यहाँ पर आचार संहिता है इसमें ये सब कुछ दिया गया है कि एक नेता क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है कि इसके कोड ऑफ कंडक्ट का जो पहला मुद्दा है वो क्या है कि कोई भी नेता जब आचार संहिता लगी हुई है उस टाइम सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेगा, पहली बात। ठीक, कोई भी सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा ये है कि आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार का कोई होर्डिंग्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए, योजनाओं का प्रचार करने के लिए वो किसी भी प्रकार से कोई होर्डिंग्स वगैरह, कोई पोस्टर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक, ये हुआ। उसके बाद में इसी दौरान, आचार संहिता के दौरान, आप किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग हो, किसी रोड हो या फिर कोई कुछ और हो, उसका उद्घाटन या फिर उसका शिलान्यास नहीं कर सकते। ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, यदि ये सब कुछ इनका उल्लंघन हुआ तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती, जा सकती। क्लियर रहता। तो ये यहाँ पर सारे इसकी जो बातें थी, जो मेन मुद्दे थे, ये सारे सब कुछ क्लियर हुए। और आचार संहिता के दौरान एक बात और आपको पता होगी कि जो जितनी भी लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ होती है, नेताओं को जो मिलती है सरकारी गाड़ियाँ, उनके ऊपर से जो लाल बत्ती होती है उसको निकाल ली जाती है। ठीक है, हटवा ली जाती है और चुनाव होने के बाद में फिर वापस लगाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे सब कुछ क्या है, नियम है जिनका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा सा वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस वीडियो को, आपने देखा है पूरा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, और बाकी जो भी स्टूडेंट है जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे आने वाली जो एग्जाम्स है, MPPSC प्री को ले लो या फिर अदर स्टेट की हो सकती है, उसमें चुनाव आयोग संबंधी और यहाँ पे जो आचार संहिता संबंधी या चुनाव संबंधी बहुत सारी जानकारियां या बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखें। राइट, तो बस इसको यहाँ पर ही एंड करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वाले जो वीडियो रहेगा वो चुनाव आयोग के ऊपर रहेगा पूरी तरीके से, उसको भी आपको देखना है।